हमने करना है इनलाइन के हम इनलाइन इनलाइन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। एनोनिमस फंक्शंस ठीक है, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो होता है कि जिसकी एज सच कोई डेफिनेशन हमने इस तरह लिखी नहीं होती। ठीक है, उस वो हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी स्कोप में रह के काम करना हो, मतलब हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर हमने कोई मेथड कोई वेरिएबल रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो हम आगे भी कहीं यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट तो नहीं, यहाँ पे करेंगे इंट कोई भी है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये वहाँ तक हो गया फंक्शन, और ये हो गया हम इन वो करवा रहे हैं इसको कलर चेंज। ठीक है, ओके जी। तो इस पे कलर की वैल्यूज रख लेंगे और वो चेंज करते हैं लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ख़त्म। अब हम कह रहे हैं कि इनलाइन क्या होते हैं और एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर ये एक हमारे पास मेथड है चेंज कलर का। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये कुछ काम कर रहा है जो एक ही लाइन पे परफॉर्म हो रहा है। सही है। ठीक है, तो अब बजाय इसके कि हम एक पूरा मेथड क्रिएट करें जिसमें सिर्फ एक ही लाइन काम कर रही है, इसमें ऐसा और कुछ नहीं होना, तो हमें पता है सिर्फ इसमें एक ही काम हो रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए हम कैसे करते हैं कि इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, सही है, मसलन वो मेथड सब्सक्राइब हो गया, इधर हमने ऐसे लिख दिया। ये मेथड सब्सक्राइब हो गया और इधर हमने इसको ऐसे मेथड लिख को दिया। इस तरह से ही ठीक है, ये हो गया इनलाइन एनोनिमस। ये इनलाइन फंक्शन हो गया। ठीक है। एक फंक्शन है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कहीं भी, ठीक तो उसके अंदर हमने एक ही लाइन के अंदर जो है ना उसको वो करवा दिया काम, जो भी हम कर रहे हैं वो एक ही लाइन में कर दिया, वो हमने इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो अब जहाँ भी लैम्डा ऑपरेटर फंक्शन के आगे लैम्डा ऑपरेटर लिखा होगा और एक लाइन लिखी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इनलाइन मेथड है, एक ही लाइन के अंदर एक ही काम था इसका, तो हमने एक ही लाइन में कर दिया। उसके बाद हम इसको अगर और फर्दर शॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मेथड होगा जो क्या करेगा, ये काम करेगा। सही है, मतलब अगर कोई ये कोई चीज़ पैरामीटर ले रहा है तो वो वहाँ पे हो जाएगा। अब कोई भी पैरामीटर हो, अभी वॉइड था तो यहाँ पर आ गया, अगर कोई हो फॉर एग्जांपल बूलियन ले रहा फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, कोई भी पैरामीटर ले रहा फॉर एग्जांपल वो, तो यहाँ पर हम कोई 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 भी रख सकते हैं वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल के आगे हम कहीं अगर यूज़ करना, फॉर एग्जांपल ये ले रहा होगा कलर। ठीक है, तो कलर ले रहा होगा तो हम कहते हैं कलर डॉट रेड आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, जो भी कोई भी कलर आ रहा हो इसको हम ए रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ सी रख लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सी लिख दिया। तो ये एक तो हो गया कि हमें ज़्यादा मेथड नहीं क्रिएट करने पड़े। ठीक है, सही है। तो ये होगी हमारे पास एक, ये बन गया एनोनिमस फंक्शन बन गया एक, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब भी ये इवेंट इन्वोक होगा तो ये वाला काम हो जाए करेगा। सही है, मतलब ये एक लाइन सब्सक्राइब हो गई, एक लाइन ही सब्सक्राइब हो गया। अब हम चाहते थे कि कोई हमारे पास यहाँ पर एक कलर एक वैल्यू पड़ी हुई है जो इस मेथड में हम आगे फर्दर कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि इसको हम ग्लोबल नहीं बनाना चाहते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस इसी मेथड में हो रही है, स्टार्ट के मेथड में, और इसको हमने जो है ना जब भी इवेंट इन्वोक हो रहा है तो हम ये काम जो है ना करवाना चाहते हैं इसी मेथड के अंदर रह के, तो हमने एक लाइन जो है वो सब्सक्राइब करवाई हुई है उसके साथ। सही है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको मल्टी लाइंस बनाना हो तो इसको हम यहाँ पर पैरेंथेसिस दे के मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वो वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास एक मल्टी लाइन जो है ना वो बन गया ऐसे। अब इसके अंदर एक एरर आ रहा है हमारे पास कि आप जो है ना ये सही नहीं कर रहे काम, कि एक वो मिसिंग है, तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर हमें ये चाहिए होगी, और इसका होता है ऐसे
करते हैं, शुरू पे करते हैं। तो इसके साथ हमें क्या चाहिए, एक पैरामीटर। पैरामीटर के साथ हमें चाहिए थी उसकी सही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास, इसके अंदर हम मल्टी लाइन्स जो है ना वो लिख सकते हैं। सही है। अब हमने क्या किया हुआ था यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया, पैरामीटर आ गया। पैरामीटर आ गया, और हम जो है मेशर एंड रड का इंटीरियर डॉट कलर को चेंज करवा रहे थे पैरामीटर पे। ठीक है, उसके बाद हम चाह रहे थे कि जो हमारे पास पैरामीटर है वो एक हमारे पास लोकल वेरिएबल है, उसके अंदर भी स्टोर हो जाता है वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब इस स्कोप में हम मतलब जाना चाह रहे हैं, किसी मेथड के स्कोप में रह के हमने कोई काम, जब भी कोई इवेंट इन्वोक हुआ है तो उस मेथड के स्कोप में हमें उसको जो है ना वो लिखा हुआ है, और उसके बाद वैल्यू तो हम जो है बाद में फर्दर यूज़ करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ काम करवा रहे हैं, फिलहाल हम इसको वैल्यू को लॉक करवा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आपने अनअसाइंड लोकल वेरिएबल रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल नल कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे 0 करते हैं। वाइट, तो ये हमने अनअसाइंड लोकल वेरिएबल रखा था, उसकी अपने वैल्यू चेंज करवानी थी। जब भी कोई भी कलर, मतलब हमारे जैसे कलरिंग ऐप है उसमें कोई भी कलर सिलेक्ट हुआ है, हाँ जी। तो उसकी हमने कलर चेंज करवा के हमने कहीं पे फॉर एग्जांपल स्टोर करवाना था या कुछ कोई और काम करवाना था। ठीक है, इसमें लेकिन अब ये है कि स्टार्ट मेथड भी चल गया एक दफ़ा। ठीक है, इवेंट बाद में कॉल हुआ है, एक्शन। हाँ, तो स्टार्ट मेथड चल गया, एक्शन बाद में कॉल हुआ, तो अभी हमारे पास सबसे पहले जो वाइट का वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। पहले वाइट ही प्रिंट होगी, बाद में एक दफ़ा वो प्रिंट नहीं होगी, बाद में वो प्रिंट यहाँ पे होगी, ऊपर चलेगी। ठीक है, सही है। यहाँ पर। लेकिन अगर हमने बाद में साइन करवानी है तो वो साइन भी नहीं होगी। नहीं, वो अगर- साइन, ये हम वैल्यू हम कब असाइन करवा रहे हैं, जब हमारे पास कलर चेंज हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, फॉर एग्जांपल अब हम जो है ना कहीं और पे यूज़ करवाना चाह रहे ब्रैकेट हैं। से बाहर नहीं यूज़ कर सकते थे। हाँ, तो अगर हमने रखा हुआ है इसको सही है। ग्लोबल पे फॉर एग्जांपल, हाँ, फिर तो वो उसे value यहाँ पे change कहीं पे करनी भी रखा हुआ है, तो जब भी वैल्यू चेंज हुई है तो हमने जो है ना वो वैल्यू उसको असाइन करवा दी है। ठीक है। तो बस ये उसका उसमें मकसद ये है कि लगी अगर हुई है। इनलाइन आपने कोई चीज़ें करनी है तो वो आप कर सकते मेथड के हैं। अंदर भी कर सकते हैं। सही है, किसी भी मेथड के अंदर अगर कोई सब्सक्राइब करवा के कुछ करवाना है आपने तो वो तब भी करवा सकते हैं। सही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट में फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई स्टार्ट की, और उसके बाद मैं जब स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आ गई, 2 दफ़ा किया तो 4 दफ़ा आ गई। सही है, 2 दफ़ा किया तो 4 दफ़ा। दो 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 क्यूब्स है ना, हाँ, 2 क्यूब। ठीक है, सही है। तो वो 2 क्यूब्स 2 वैल्यू से आ रही हैं। तो ये था जी इनलाइन, लेकिन अगर ये- ऐसे लिखा हुआ हो ये तो 2 क्यूब है, तब नीचे वाली भी वैल्यूज फिर प्रिंट होगी। पहले ये वाली हो गई सबसे पहले, ये देखो ये 2 दफ़ा प्रिंट हुई है। ये 2 दफ़ा कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई अच्छा, है, 2 क्यूब्स की होगी 2 दफ़ा। ये वाली। ठीक है, अब जब हमने जो मेथड सब्सक्राइब किया वो करेंगे तो फिर ये वाला कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा। सही है, ये दोबारा कॉल नहीं होगा। ये बस ये वाली चीज़ हमने क्योंकि सब्सक्राइब करवाई हुई है उसके साथ। ठीक है, उसमें लगी। ठीक वो है। मुझे लगा कि शायद 4 दफ़ा नहीं, प्रिंट नहीं। हुई मानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ नहीं, अच्छा मैं मेरी बात तो चाहिए ना, नहीं इजी कौन लेके करना। ओके, अच्छा जी ये हो गया। अब जो हमने चीज़ सब्सक्राइब करवाई है वो ये है, ठीक है, सही है। इसको
जो इसका दूसरा तरीका था, मतलब यहाँ वो पर एक method मेथड था। सही है। अगर हम चाह रहे हैं फॉर एनी रीज़न के हम नहीं मेथड करवाना चाह रहे हैं, या फिर किसी मेथड के अंदर हम जो है ना उसका काम करवाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो इसका मेन सिर्फ एक ही रीज़न ये कब यूज़ करेंगे, जब हमने एक ही लाइन होगी हमारे पास किसी मेथड की, ठीक है। अब एक से ज़्यादा लाइंस हो रही हैं तो फिर बेटर है कि हम एक मेथड क्रिएट करवा लें। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्राइवेट वॉइड चेंज कलर, ठीक है। वो एक कलर ले रहा है हमारे पास, कलर फॉर एग्जांपल सी। तो अब हमने ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर करवा दी और इसको ख़त्म कर दिया। अगर एक मिनट ऐसे करो ना, इसके अंदर भी अगर हम इस मेथड को कॉल कर दें तो वो तब भी हो जाएगा चेंज कर। हाँ, इसके अंदर भी अगर आपने एक पास किया होगा, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब नहीं करवाते, आप एक लाइन में ये काम भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ठीक है। तो ये काम अगर हमने एक ही ये लिखना है तो फिर हम सीधी तरह यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब ये सी यहाँ पे हम ये तो ये एक ही चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके थे। अब ये आप देख रहे हो वैल्यू, अब यहाँ पर नहीं है। अब उसको अगर हमने इसको करवाना है तो इसको साथ हमने पास करवाना पड़ेगा। तो पास हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये मेथड वही सब्सक्राइब होगा जो कि एक पैरामीटर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जब हम इस तरह की सिचुएशन आ रही थी तब हमें इनलाइन करने की जरूरत पड़ रही थी कि हमने एक लोकल वेरिएबल है उसको भी साथ कहीं पे कुछ करवाना है उसका भी, ठीक है, सही है। सही है। तो इसको अगर हमने ग्लोबल रखा हुआ होगा ऑब्वियसली फिर तो यहाँ पर वो एक्सेसिबल होगा, सही है। अभी ये ए का क्या आ रहा है? ये का एरर ये आ रहा है कि वो कि ये नहीं लिखना था ना यहाँ पूरा, सही है, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इवेंट्स और डेलीगेट्स और फिर इवेंट्स और फिर एक्शंस और फंक्शंस क्या चीज़ है। तो मेन चीज़ इसकी जो थी ना वो इस तरह थी, सही है, ठीक हो गया। इसको भी